Preview. और ऐसे फकर हमने बार बार हमें महसूस होते रहना चाहिए। जनाब कमाल फारूकी साहब का इस्तेमाल हमारे अबुल हसन साहब खुद करेंगे। चलो यहाँ पे प्रोग्राम लेने का मकसद ये था कि हमारे महल्ले में, हमारे शहर में ये एक मैसेज जाए कि हमारी नस्लों को जो है आगे बढ़ना है और पढ़ना है। अगर हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को जानते हैं, मानते हैं, तो इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर हमारे पास जो है फर्ज है। हमारी नौजवान नस्लों ने, हमारी बहनों ने, हमारी लड़कियों ने, हमारे बच्चों ने तालीम में आला तालीम हासिल कर माशरे में एक मुकाम हासिल करना चाहिए और हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम जो है हमारा क्या बेहतर हम लगा सकते हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, इस तरह से हमने तालीम हासिल करना चाहिए। उसका जीता जी, उसकी जीती जी मिसाल कमाल फारूकी साहब ने उमर फारूकी साहब की शक्ल में एक औरंगाबाद को एक नायाब तोहफा दिया। यकीन मानिए इस अचीवमेंट से हमारे उमर फारूकी साहब जो बैरिस्टर बने हैं, इस अचीवमेंट से मैं ये समझता हूँ कि हमारे औरंगाबाद शहर का एक मुस्तकबिल जो है रोशन होगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग किसी मुकाम में, कुछ खेल कूद में जो है मुकाम मनाते हैं, कुछ अलग फील्ड में मनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो घटना लिखी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, माशाअल्लाह वो उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया था और हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने जो एक संविधान का जो है एक तोहफे में जो है दिया है माशाअल्लाह। उसी उन्हीं के नक्श कदम पर उसके बाद हमारे अंतुल्य साहब ने जो है बैरिस्टर की जो है डिग्री हासिल की। असदुद्दीन अवैसी साहब जो एक हिंदुस्तान पे उन्होंने भी जो है एक हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, वो रोशन हुए हैं माशाअल्लाह। उन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री जो है हासिल की। तरह से ये हमारे बड़े लोगों ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हमारी नस्लों को जो है उन्होंने बहुत तो इससे पहले दिया। उसी तरह से हम उमर फारूकी साहब की तरफ जो है उसी नजर से देखते हैं। इंशाअल्लाह ये भी हमारे आने वाली नस्लों का, हमारे कौम का इंशाअल्लाह हमारा जो है मुस्तकबिल को रोशन करेंगे और हमारी औरंगाबाद के अवाम को बहुत कुछ देंगे, सिखाएंगे और अपने नक्श कदम पर चलाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे इस इलाके के नौजवान लीडर अबुल हसन हाशमी, हसन भाई, यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आपने यहाँ पर बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी का यहाँ इस्तेमाल रखा और मोहब्बत और खुलूस के साथ आपने जो यहाँ पर इजहार किया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सैयद अबुल हसन हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई खुर्रम अली हाशमी साहब, जिन्होंने तमाम लोगों की खिदमत की और साथ साथ में ईमानदारी का साथ दिया। और जब मैं 2004 में इलेक्शन लड़ रहा था तो वाहिद सब शहर में एक एक इलाके से लोग अपनी अपनी पार्टियों का काम कर रहे थे, लेकिन उन तमाम लोगों को यूनाइटेड करने का काम, ईमानदारी के साथ मुत्तहिद करने का काम
खुर्रम अली हाशमी साहब ने किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुर्रम अली हाशमी साहब ने जो यहाँ पर भी दीन और दुनिया का काम किया, तमाम लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अबुल हसन हाशमी से, जो अबुल हसन हाशमी तमाम लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता है, मैं इन नौजवान साथियों से और तमाम लोगों से कहूंगा कि जो आपके दुख और सुख में साथ आता है, जो आपके लिए आधी रात को खड़ा होता है, जो आपके लिए भागदौड़ करता है, चाहे किसी पार्टी का रहो, किसी समाज का रहो और किसी पार्टी का उम्मीदवार हो, आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ और मैं किसी पार्टी की तारीफ या मुखालिफत नहीं करना चाहता हूँ। मैं इंसानियत का पैगाम ये दे रहा हूँ कि जो आपके लिए आधी रात को भागेगा, आपका जो काम करेगा, आपके जो दुख सुख में आएगा, उस कार्यकर्ताओं को ताकत देके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जाइए, असेंबलियों में भी जाइए, पार्लियामेंट में भी जाइए। और आप जब तक सियासत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को मजबूती से नहीं समझोगे, तब तक कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए भीमनगर इस मोहल्ले के सभी दलित भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब मुत्तहिद होकर एक आवाज में आवाज मिलाकर इस देश में बाबा साहब की घटना को बचाने के लिए मुत्तहिद रहे। और अबुल हसन जैसे, बब्बू जैसे नौजवान जो यहाँ पर सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको साथ देना आपका फर्ज है। ये एक बहाना है, एक इस्तेकबाल का प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो पेलोगे वही उगेगा। इसलिए अच्छे नुमाइंदे चाहिए, आपके लीडर अच्छे होने चाहिए। हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये सोशल वर्क है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। इसलिए आपका खिदमतगार, आपका भाई, आपका नौजवान लीडर उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके इन तमाम शहर के विकास के लिए लड़ने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, लेने वाला नहीं चाहिए। और अबुल हसन हाशमी, ये इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और पूरा वादा करता हूँ कि आपको जिंदगी भर देता रहेगा, आपसे कभी नहीं लेगा। और कोई कहता है लेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज नौजवान साथियों, हम एक हो जाए तो बन सकते हैं शम्सो कमर, वरना बिखरे हुए तारों की क्या बात बनेगी। इसलिए मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने देश को बढ़ाइए, अपने शहर को बढ़ाइए, अपने इस शहर को सिटी स्मार्ट की तरफ, सिटी स्मार्ट जो हो रही है इसमें मदद करिए। और आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर मुत्तहिद होकर औरंगाबाद का शहर का नाम हिंदुस्तान में जगाना है। आज के इस इस्तकबालिया जलसे में मौजूद हमारे इमाम साहब, इस प्रोग्राम को जिसने मुनक्किद किया, जिसने ऑर्गेनाइज किया, हमारे बड़े भाई अबुल हसन हाशमी साहब, आसिफिया कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का और खुसूसी तौर पर हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस्तकबाल किया और मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब 21 तारीख को यहाँ आप तमाम के बीच में हाजिर हुआ था, तो मुझे पूरे शहर औरंगाबाद ने जो दुआओं से, जो मोहब्बतों से नवाजा, मुझे महसूस हुआ कि अपने लोगों की मोहब्बत क्या होती है। ये मोहब्बतें, ये इस चीज का सबूत थी कि ये लोग तालीम को कितनी तरजीह देते हैं। शहर औरंगाबाद ये वो जगह है जहां पर डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने बहुत बड़ा इदारा मौलाना आजाद कॉलेज खोला। वहां पर आज हमारे तमाम नौजवान पढ़ते हैं। और मैं आप तमाम को बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा हाशमी साहब कि पीएस कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद को दिया। ये वो शहर है जो एजुकेशन हब बन रहा है। और इस शहर से निकलकर मैंने लंदन में जब बैरिस्टर की डिग्री लिया तो इसका मकसद ये था कि मैं अपने शहर जाऊं, अपने शहर, अपने राज्य और अपने मुल्क की किस तरह खिदमत कर सकता हूं। जैसा हाशमी साहब ने कहा कि मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है,
बाबा साहब ने भी लंदन में बैरिस्टर की डिग्री ली, इमाम साहब, महात्मा गांधी जी ने भी डिग्री ली, अंतुले साहब ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो बैरिस्टर होने के नाते जो उन्होंने काम किया वो काबिल मुबारकबाद रहा और लोग उसकी सराहना आज भी करते हैं। हम सांसद में असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हैं जिस तरीके से बेबाकी के साथ वो काम करते हैं। तो ये जो नेताओं ने, और मैं बहुत कम उम्र से मेरे वालिद कमाल साहब की परछाई में उनका साथ में उनके अलग अलग इलाकों में देख रहा, सरपरस्ती में देख रहा हूँ। मैंने सियासत को बहुत नजदीक से देखा हूँ। मैंने देखा हूं कि हमें कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत करना, इसकी तरजीह देने की जरूरत है। और आज नौजवानों में मैं इस मैसेज को लेकर आया हूं कि हमें तालीम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको जरूरत है कि हमें जो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, ये पहली आयत हम पर उतरी। तालीम को हम किस तरह तरजीह दे सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मैसेज दिया कि शिका संगठित आणि संघर्ष करा, तो ये मैसेज, ये तालीमात को हमको ध्यान रखते हुए आज मुल्क के क्या हालात हैं उसको सामने रखते हुए काम करना है और मजबूती के साथ जो पक्का लीडर है और लीडर नहीं लीडर का साथ देना है। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो हमारे सुख दुख में, जैसा फारूक साहब ने कहा, मेरे वालिद साहब ने कहा कि जो हमारे सुख दुख में आएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी मजहब का हो, हम उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ कंधे से कंधा लगाना चाहिए। और आज दोस्तों हम सबको जरूरत है, एकता की जरूरत है, मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत है। और हम सब जो आज हालात देख रहे हैं, ये बंटवारे की सियासत, ये नफरत की बातें, ये मुल्क को आगे बढ़ा नहीं सकती। और इस मुल्क को अगर हमें बढ़ाना है तो मोहब्बत खुलूस के साथ हम किस तरह रह सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आप तमाम का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हमारे नौजवानों से एक ही अपील करूंगा कि हम सब तालीम की तरफ ध्यान दें। हाशमी साहब बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप हमारे इलाकों में किस तरह हम स्कूल में, कॉलेजेस में किस तरह बच्चों के ज्यादा से ज्यादा दाखिला करवा सकते हैं, उस पर काम करें। कानून की पढ़ाई किस तरह हम आम कर सकते हैं, इस पर काम हो। और मैं हाशमी साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, वो भले ही LLB की डिग्री न लिए होंगे, लेकिन ये पूरे वकील साहब हैं। इन्हें 307, 302, 420 सब पता है। तो मैं हाशमी साहब के जरिए आप तमाम को एक बात कहूंगा कि हम बाबा साहब की लिखी हुई घटना को पढ़ें। मैं जब 10वीं पढ़ा था, 10वीं पास करके मैं जब निकला तो मेरे वालिद साहब ने मुझे PN अवस्थी की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दी और कहा कि तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते आज मैं लंदन से बैरिस्टर की डिग्री आपके सामने लेकर आया। तो भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम तालीम को संभालें, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, आपसी इख्तिलाफात को दूर रखें। आज जरूरत है कि हम एक जहदी के साथ, यूनिटी के साथ काम करें। और इसी के साथ मैं ये मैसेज के साथ अपनी जगह लेता हूं।